जय हिंद और जोहार। आज से 1 महीने पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें झारखंड के संथाल परगना में हो रहे बांग्लादेशी घुसपैठ की पूरी कहानी मैंने आप लोगों को समझाई थी। अभी हाल ही के दिनों में खबर काफी सुर्खियों में है कि अंततः केंद्र सरकार ने भी हाईकोर्ट के हलफनामे में इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि झारखंड के संथाल परगना में काफी तेजी से बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है, जिससे झारखंड के संथाल परगना की डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है और लगभग 16% आदिवासी जनसंख्या आज के डेट में संथाल परगना में कम हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे साथियों कि झारखंड के संथाल परगना में बढ़ रहे बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने के लिए केंद्र सरकार आगे क्या कदम उठा सकती है, हाईकोर्ट का क्या आगे फैसला आ सकता है, और साथ ही साथ हम लोग ये भी समझेंगे कि झारखंड में कैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोका जा सकता है। लेकिन हमेशा की तरह बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ की पूरी कहानी मैंने आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो में बना दी थी। आज की इस वीडियो में हम लोग इसको थोड़ा सा ब्रीफ में समझेंगे ताकि आगे की कहानी को आप रिलेट कर सके। भारत में बांग्लादेशी घुसपैठ की कहानी 1971 से शुरू हो जाती है। आप सभी को पता है, जब हमारा देश का बंटवारा हुआ था, भारत पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे, उस समय पाकिस्तान जो है दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान, एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान था वर्तमान समय में यही बांग्लादेश है। वर्ष 1971 के तहत आपको पता है कि 1971 में बांग्लादेश में आजादी की लड़ाई शुरू हो जाती है। भारत उसमें मदद करता है। 1971 में यहाँ के लोग जो है चाहते हैं कि हमारा एक अलग मुल्क हो, इसलिए यह आजादी की डिमांड करने लगते हैं। भारत इसमें मदद करता है। 1971 में इसके कारण भारत पाकिस्तान का युद्ध भी होता है और बांग्लादेश को बनाने में भारत का एक बहुत बड़ा हाथ रहता है। आप सभी को पता है यह कहानी। 1971 में जब बांग्लादेश का गठन होना था, यानी कि बांग्लादेश के लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस समय पाकिस्तानी सैनिकों ने या पाकिस्तान की सरकार ने, पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार ने एक ऑपरेशन सर्च इंजन नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें बांग्लादेशियों को, जो क्रांतिकारी हुआ करते थे या बांग्लादेशी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें ढूंढ ढूंढ करके, खोज खोज करके मारा जा रहा था। तो इसीलिए पाकिस्तानियों के डर से 1971 में पहली बार भारत में घुसपैठ प्रारंभ हुआ। यानी कि जो गांव मोहल्ले के लोग थे, जो शरीफ लोग थे, जो गरीब समुदाय के लोग थे, वो पाकिस्तान के आतंक से बचने के लिए हिंदुस्तान का पनाह लेते हैं। और उस समय बॉर्डर भी इतना कुछ स्ट्रिक्ट नहीं था। लोग आराम से जो है पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में प्रवेश कर जाया करते थे। और 1971 से जो कहानी शुरू हुई थी, आज वर्तमान समय में 2024 आ चुका है, अभी तक बांग्लादेशी घुसपैठ लगातार जारी है। अब आप लोगों का सवाल होगा कि जब बांग्लादेश एक अलग देश बन गया, एक अलग मुल्क बन गया, तो अब भैया भारत में क्यों बांग्लादेश प्रवेश कर रहा है? तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि बांग्लादेश भले ही बन गया, लेकिन आज भी बांग्लादेश की स्थिति बहुत दयनीय है। वहां पर गरीबी बहुत ज्यादा है, भुखमरी बहुत ज्यादा है। तो लोग आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भारत की तरफ आ जाते हैं। जब बांग्लादेश में उनके साथ शोषण होता है या बहुत ज्यादा गरीबी से वो ग्रसित रहते हैं, तो वो भारत की तरफ आ जाते हैं कि भैया भारत में हम आएंगे तो हमारा कम से कम स्थिति जो है बढ़िया स्थिति में पहुंच जाएगा। और यही कारण है कि वर्ष 1971 में जो पाकिस्तानियों के डर से शुरू हुआ था, आज अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बांग्लादेशी जो है भारत की तरफ प्रवेश कर रहे। इस तरीके से आप देखते हैं कि नदियों के सहारे वो भारत में प्रवेश करते हैं, है ना। और भारत में प्रवेश करने के बाद भारत की नागरिकता लेने की ये लोग कोशिश करते हैं। और भारत की नागरिकता कैसे लेते हैं, पूरी कहानी मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाई थी। आज भी मैं आगे आप लोगों को समझाऊंगा। यहां तक कि इस हद तक आप समझ लो कि कहानी बीत चुकी है कि बांग्लादेशी यूट्यूबर्स अब वीडियोस बनाते हैं, लाइव पूरा रिकॉर्ड करते हैं कि कैसे, देखिए आप जो है भारत की तरफ प्रवेश कर सकते हैं। आप नेशनल सिक्योरिटी को कितने मजाक में लिया जा रहा है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। या आप किसी देश में घुस सकते हैं, हमारे देश में लोग घुस रहे हैं और वीडियो, बाकायदा पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। और एक यूट्यूबर की बात नहीं है, ना जाने कितने यूट्यूबर ने, बांग्लादेशी यूट्यूबर्स ने बहुत ही आसानी से ये दिखा दिया कि देखिए बॉर्डर में कोई नहीं है, कोई बीएसएफ वगैरह कोई नहीं, हम लोग आराम से भारत की सीमा में प्रवेश कर सकते हैं, आराम से खाना पीना खा करके। ये जो यूट्यूबर है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ना जाने कितने ऐसे यूट्यूबर है जो बांग्लादेशी आए, वीडियो बना करके पूरा अच्छा से जो है अपना देश वापस चले गए, घूम फिर के। सुबह आए, शाम को घूम करके चले गए। ऐसा लग रहा है कि जैसे पड़ोसी के यहाँ आए हो। ना ही कोई पासपोर्ट की जरूरत, ना ही कोई वीजा की जरूरत, ना ही कोई सिक्योरिटी की जरूरत, ना ही किसी तरीके की जांच इनके ऊपर होती है। ये बस जाते हैं, आराम से घूम फिर कर शाम को खाना वाना खा करके लौट जाते हैं। मतलब मजाक हो रहा है भारत की सुरक्षा के साथ। और इसकी जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही है। चाहे वो पश्चिम बंगाल के रास्ते से प्रवेश कर रहे हो, या असम के रास्ते से प्रवेश कर रहे हो, त्रिपुरा के रास्ते से प्रवेश कर रहे हो, किधर से भी प्रवेश कर रहे हो, भारत के केंद्र सरकार की सबसे बड़ी ये भूल है। बांग्लादेशी घुसपैठ जो इतनी आसानी से हो रहा है, इसमें केंद्र सरकार की सबसे बड़ी भूमिका है। कितने भी राज्य सरकार को कोस लो, लेकिन केंद्र सरकार की बड़ी इसमें गलती हमें नजर आती है।
अब आगे जब हम लोग बात करते हैं साथियों, जब झारखंड के संदर्भ में हम लोग बात करें तो झारखंड में ये जो संथाल परगना का एरिया आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये जो संथाल परगना, झारखंड में 5 प्रमंडल है, 5 प्रमंडल में एक प्रमंडल है संथाल परगना, इसमें 6 जिले शामिल है। इन 6 जिलों में भी अगर बात करें तो ये जो पाकुड़ आपको दिख रहा है, पाकुड़ और इधर बगल वाला साहेबगंज, ये 2 जिला ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है। कैसे हुआ है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। ये देखिए भारत का नक्शा है, भारत के नक्शे में यहाँ पे आप झारखंड को देख पा रहे हैं, यहां पर आपका पाकुड़ है, पाकुड़ है, थोड़ा सा एरिया जो है आपका बंगाल का पड़ता है और उसके बाद बांग्लादेश आ जाता है। इस पाकुड़ से जब हम लोग बांग्लादेश की डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, मात्र 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 40 से 45 किलोमीटर का डिस्टेंस है बांग्लादेश से झारखंड तक की, झारखंड के पाकुड़ जिले की। अब जो बांग्लादेशी होते हैं वो पश्चिम बंगाल में पहले प्रवेश करते हैं, और पश्चिम बंगाल में चूंकि बहुत ज्यादा सर्च ऑपरेशन आजकल हो रहा है, तो पश्चिम बंगाल से आगे बढ़ते हुए, क्योंकि पश्चिम बंगाल से भी अच्छी स्थिति जो है उन्हें झारखंड में देखने को मिलता है, तो वहां से क्रॉस करते हुए वो भैया सीधा झारखंड की तरफ प्रवेश कर जाते हैं, नदियों के रास्ते, जंगलों के रास्ते, किसी भी तरीके से वो झारखंड के पाकुड़ जिले में प्रवेश कर रहे हैं। 1971 से ये लगातार जारी है, 55 सालों से लगातार पाकुड़ जिले में, साहिबगंज जिले में, और जितने भी आप जिले देख पा रहे हैं झारखंड के संथाल परगना में, इन सभी जिलों में धीरे धीरे जो है बांग्लादेशी मुसलमान या बांग्लादेशियों की संख्या बढ़ रही है, जिससे पूरे संथाल परगना का डेमोग्राफी चेंज हो गया। आप इसी बात से अंदाजा लगाओ कि संथाल परगना को संथाल विद्रोह लड़ करके एक तरीके से बोलिएगा अलग सुविधाओं के साथ संथाल परगना को बनाया गया था, संथाल आदिवासियों के द्वारा, तभी तो उसका नाम पड़ा संथाल समुदाय, संथाल परगना। अब भैया जो प्रमंडल ही बना संथालों के कारण, यानी कि संथालों की आबादी जहां पर सबसे ज्यादा है, आज उन्हीं का अस्तित्व खतरे में है, और 44% से उनकी पॉपुलेशन घट करके आज के डेट पे 28% हो गई है। वही जब मुसलमानों के बारे में हम लोग बात करते हैं तो 10% उनकी पॉपुलेशन थी, आज के डेट पे 22% हो गई है। यही एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। कई प्राइवेट कंपनियों ने अपनी एक रिपोर्ट भी दायर की है, उसमें कहा गया है कि लगभग 12 से 20 लाख तक पॉपुलेशन जो है बांग्लादेशी जो है झारखंड के पाकुड़, साहिबगंज या यूं कहे कि संथाल परगना में 20 लाख के आसपास आबादी संथाल परगना में प्रवेश कर चुकी। अब इसकी सच्चाई क्या है, जब नई जनगणना होगी तब तो और खुल करके सामने आएगा, लेकिन 2011 के जनगणना रिपोर्ट के आधार पर भी अगर हम लोग बात करें तब भी 28% पॉपुलेशन जो है मात्र आदिवासी की बच गई है, यानी कि 16% पॉपुलेशन घट गया है। यहां तक तो आप लोगों को समझ में आया। फिर आगे मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो बांग्लादेशी है वो पाकुड़ में सिर्फ आकर के बसते नहीं है, वो यहाँ के आदिवासी महिलाओं से विवाह भी कर लेते हैं और भारत की नागरिकता लेने की प्रयास करते हैं। आपको पता है कि झारखंड में आदिवासी समुदाय में लिंग अनुपात के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो महिलाओं का लिंग अनुपात ज्यादा है। अनुमत ऐसा होता है कि हर एक राज्य में, हर एक जिले में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आबादी कम होती है, लेकिन झारखंड में ऐसा है कि एसटी समुदाय यानी कि आदिवासी समुदाय जो है, इसमें से बात अगर हम लोग करें तो पुरुषों की जनसंख्या कम है, महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा है। तो इसलिए, और आदिवासी समुदाय में आप देखते हैं कि बहुत एक बड़ा वर्ग क्रिश्चियन धर्म को भी मानता है। तो सबसे पहले तो क्रिश्चियन धर्म को ये लोग मानने वाला समुदाय में भी बटे हुए हैं, और उन्हीं में से ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी है, ये आदिवासी समुदाय की महिलाओं से शादी कर लेते हैं, है ना। शादी करने के बाद जो उनकी पुश्तैनी जमीन होती है, उन पुश्तैनी जमीन को हड़पने का काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि संथाल परगना में एसपीटी एक्ट लगा हुआ है, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लगा हुआ है 1949। इसके तहत न ही संथालों की जमीन को आप लीज पे दे सकते हैं, नहीं बेच सकते हैं। केवल एक तरीका है संथालों की जमीन को कब्जा करने का, वो है डीड के माध्यम से गिफ्ट। अब जाहिर सा बात है कि जब शादी ब्याह हो जाता है ना, जब शादी ब्याह हो जाता है तब उस समय हम लोग क्या करते हैं, गिफ्ट के माध्यम से किसी भी तरीके से पैसे का बहाना देके या किसी भी तरीके से कन्वर्ट करके उनकी जमीनों को हड़पने का काम आज से नहीं 55 सालों से चल रहा है। यह झारखंड का सबसे बड़ा चिंताजनक विषय है, और इसके बारे में ना जाने कितने सारे प्रमाण हमारे पास इसको लेकर के मौजूद है। यहां तक आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि गांव में कई सारी ऐसे महिलाएं हैं जो गांव की मुखिया भी है, संथाल परगना में, पाकुड़ जिले में या साहिबगंज जिले में गांव की महिलाएं मुखिया है, और मुखिया का जो पति है वो बांग्लादेशी है। अब पति अगर बांग्लादेशी है तो जाहिर सा बात है कि उसका वर्चस्व रहेगा, तो उस गांव में वो ज्यादा से ज्यादा जो है बांग्लादेशी लोगों को बसा सकता है। और इस तरीके से झारखंड के पाकुड़ जिले में, साहिबगंज जिले में बहुत तेजी से बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। यहां तक आप इस बात से भी अंदाजा लगाइए कि आज के डेट पे ऐसा हो चुका है कि वहां के जितने भी बांग्लादेशी लोग आकर के बसे हैं, उनका अपना एक आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड सब कुछ बन करके रेडी है, और पूरी तरीके से भारत की नागरिकता लेकर के एकदम ठाट से वो जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, और भारत सरकार और राज्य सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। ये हमारे देश के साथ, देश के नेशनल सिक्योरिटी के साथ एक मजाक है।
कि कोई बगल का देश के घुसपैठिए आकर के आपके देश की नागरिकता भी ले लेते हैं और आपको कानो कान पता नहीं चलता। और जब पता चल चुका है तो आप देखते हैं कि कितने समय में इसे सुधारा जा सकता है। आइए अब हम लोग आगे बात करते हैं। एक उदाहरण के जरिए मैं पाकुड़ जिले के हाल आप लोगों को समझाना चाहूं तो हर साल पाकुड़ जिले में अगर 100 आदिवासी समुदाय की जनसंख्या बढ़ रही है तो मुसलमान समुदाय की जनसंख्या वहीं 150 बढ़ रही है। और ये सिर्फ क्यों हो रहा है? बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण। जब इतनी तेजी से संथाल परगना में लगभग ये भी अंदाजा है कि 20 लाख पॉपुलेशन जो है संथाल परगना में बढ़ चुका है आज के डेट में मुसलमानों का। तो ये जो इतना तेजी से संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ जिसके कारण आदिवासी समुदाय ने हाई कोर्ट में पीआईएल दर्ज किया। और जब हाई कोर्ट में पीआईएल दर्ज किया तो हाई कोर्ट ने इस पर कड़ा एक्शन लेते हुए राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, गृह मंत्रालय से, हर जगह से जवाब मांगा। और जब गृह मंत्रालय से पिछली बार जो मैंने कहानी को आप लोगों को अधूरा छोड़ा था जिस जगह पे, क्योंकि वहीं तक इंफॉर्मेशन थी, तो गृह मंत्रालय के हेड हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह है। तो गृह मंत्रालय से सवाल पूछती है झारखंड की हाई कोर्ट कि कैसे झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ इतना तेजी से हो गया, इसको कंफर्म करे, इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दे। तब गृह मंत्रालय उस समय 3-4 बातें कंफर्म करती है कि सैकड़ों ऐसे वेबसाइट है जिसके जरिए आधार कार्ड बांग्लादेशी घुसपैठियों के बनाए गए हैं। हाँ, ये बात सच है कि तेजी से झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है। और गृह मंत्रालय बहुत सारे आरोप प्रत्यारोपण भी करते हैं कि किस तरीके से वहां की जो है राज्य सरकार है इस पर कहीं ना कहीं कोई कड़ा एक्शन नहीं ले रही है, जिस वजह से इसको हम लोग रोक नहीं पा रहे। इस तरह के आरोप प्रत्यारोपण जो है केंद्र सरकार करती है। अंततः बहुत सारे सवाल जो है केंद्र सरकार के सामने हाई कोर्ट पेश करके छोड़ देती है कि इसको पूरा रिसर्च करके आप हमें पब्लिश करने का काम करें, हाई कोर्ट के सामने यह प्रस्तुत करने का काम करें कि आज की स्थिति में झारखंड का क्या हाल है, झारखंड में किस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है, इसका पूरा विवरण जो है गृह मंत्रालय से हाई कोर्ट ने मांगने का काम किया। अब इसमें आगे की कहानी यही है कि गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार ने इस बात को मंजूर कर लिया है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है। और बहुत से चौंकाने वाले खुलासे केंद्र सरकार ने किया है। इनमें से एक एक करके मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूं तो सबसे पहले केंद्र सरकार ने यही बोला कि जहां देश में मुसलमानों का पॉपुलेशन 13% बढ़ा है, वहीं जब हम लोग साहिबगंज, झारखंड के साहिबगंज और पाकुड़ जिले के बारे में बात करें तो हाई कोर्ट के सामने केंद्र सरकार ने कहा है कि 35% मुसलमानों की आबादी यहां पर बढ़ी है। बस इसी बात से आप अंदाजा लगा लीजिए। देश में सारे मुसलमानों का जो जनसंख्या है 13% बढ़ रहा है, 35% पॉपुलेशन पाकुड़ जिले में और साहिबगंज जिले में बढ़ रहा है। तो आप समझो कि कितना, लगभग 3 गुना पॉपुलेशन जो है, 3 गुना तेजी से वहां पर पॉपुलेशन बढ़ रहा है। पहला चौंकाने वाला खुलासा। दूसरा, ये लोग कंफर्म करते हैं, अभी तक तो कंफर्म नहीं किया था, कि आदिवासियों की जनसंख्या जो 44% हुआ करती थी वो आज के डेट पे 28% मात्र रह गई है। यानी कि आदिवासी समुदाय की जनसंख्या 16% से घट गई है। तीसरा खुलासा करते हुए गृह मंत्रालय या केंद्र सरकार करती है कि बहुत भयानक तरीके से संथाल परगना में एसपीटी एक्ट का उल्लंघन हुआ है और जिसमें राज्य सरकार भी शामिल हमें नजर आती है। ये मेरा जवाब नहीं है, ये गृह मंत्रालय ने, केंद्र सरकार ने ये बोला है। इन्होंने कहा है कि भैया डीड के माध्यम से, है ना, मैंने जो आपको समझाया था कि डीड के माध्यम से गिफ्ट करके जो है जमीनों का हस्तांतरण जो है एसपीटी एक्ट के तहत हो सकता है। तो गिफ्ट के जरिए आदिवासियों के जमीनों को बांग्लादेशी लोग आते हैं, विवाह करते हैं, उनकी लड़की से जब शादी कर लेते हैं तो डीड के माध्यम से बहुत भयंकर तरीके से जमीनों का हस्तांतरण जो है बांग्लादेशियों को हुआ है। इसके बाद गृह मंत्रालय आगे खुलासा करती है कि पाकुड़ और साहिबगंज जिले में बहुत तेजी से मदरसों का निर्माण हुआ है। मस्जिदों का निर्माण के बारे में बात करते हैं, मदरसों का निर्माण के बारे में बात करते हैं तो बहुत ज्यादा संख्या में मदरसों का निर्माण इन जिलों में हुआ है। आगे गृह मंत्रालय कहती है कि फर्जी तरीके से दस्तावेज, ये तो पहले भी बोल चुकी थी कि फर्जी तरीके से दस्तावेज वहां पर बनाए जाते हैं, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इस तरीके से जो है आधार कार्ड उनका सबसे बड़ा प्रायोरिटी, क्योंकि गलत तरीके से आधार कार्ड बनाने का हालिया दिनों में आधार कार्ड आया है और आधार कार्ड के बहुत सारे फर्जी वेबसाइट बन चुके हैं आज के डेट पे, यानी कि गलत तरीके से आधार कार्ड को बनाया जा रहा है। तो इसमें एक ऐतिहासिक स्टेप लेते हुए केंद्र सरकार ने यह कहा है कि आधार कार्ड देश की नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। अब इसी बात से जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो इसी बात से हिल जाएंगे कि आधार कार्ड जो है ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है दोस्त। आधार कार्ड आपका पहचान पत्र है, आपका नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो जितने भी बांग्लादेशी जो आधार कार्ड बना करके बैठे हुए हैं तो ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड आपका नागरिकता का प्रमाण नहीं है। आगे गृह मंत्रालय कहती है कि एनआरसी झारखंड में लागू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनआरसी अगर लागू नहीं करते हैं तो इस चीज को कंट्रोल में नहीं लाया जा सकता। इधर हाई कोर्ट के बारे में जब हम लोग बात करें तो अभी तक की खबर यही है कि हाई कोर्ट ने अभी इसके बारे में पूरा कंफर्म फैसला नहीं सुनाया है।
17 सितंबर, ज्यादा दिन आप लोगों को वेट नहीं करना होगा, मात्र 2 दिन। 17 सितंबर को इसका फैसला जो है आ सकता है सामने, और 17 तारीख को एक ऐतिहासिक फैसला सामने आ सकता है कि भैया क्या होगा झारखंड में अब आगे बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने के लिए। जब हम लोग राज्य सरकार के बारे में बात करते हैं तो मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सुप्रियो भट्टाचार्य जो वर्तमान समय में जेएमएम के अध्यक्ष हैं, वह कहते हैं कि झारखंड में अगर बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है, पहले तो ये लोग नकार देते हैं, इससे पहले ये लोग नकारते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब मामला गर्म होता है, इन लोगों का कहना था कि एक भी बांग्लादेशी झारखंड में नहीं घुसा है, लेकिन जब मामला गर्म होता हुआ नजर आता है, बहुत सारे एविडेंसेस सामने आते हैं, तब ये लोग कहते हैं कि भैया राज्य में घुसपैठ तो हुआ है, बांग्लादेशी घुसपैठ तो हुआ है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती किसी की अगर है तो गृह मंत्रालय की है, रक्षा मंत्रालय की है और विदेश मंत्रालय की है, क्योंकि भारत की सीमा का प्रोटेक्शन करने की जिम्मेदारी, रक्षा करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। तो केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि कैसे किसी एक राज्य में या कैसे भारत देश में बांग्लादेशी घुसपैठ घुस गए। अब यह बात तो सही है, यानी कि गलती यहां पे केंद्र सरकार की भी है, राज्य सरकार की भी है। तो इसे सुधारने के लिए क्या किया जाए, एनआरसी को लागू कर दिया जाए और जितने भी बांग्लादेशी घुसे पड़े हैं उनको अपने मुल्क में वापस भेजा जाए। नहीं तो भारत में रहना है तो एक टैक्स आपको एक अमाउंट देना पड़ेगा, जैसे रूम का रेंट देते हैं उसी तरीके से आप देते हैं। हालिया के दिनों में आप देखते हैं कि वर्तमान समय में जो झारखंड के बीजेपी की तरफ से दो सबसे चर्चित चेहरे या दो सबसे बड़े नेता है, अमर बावरी और बाबूलाल मरांडी, अक्सर विधानसभा में यह चर्चा करते रहते हैं और किस तरीके से यह सबसे बड़ा एक तरीके का चुनावी मुद्दा हो गया है कि हेमंत सोरेन ने उनकी मौजूदगी में, उनके जानकारी को रहते हुए झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों की जनसंख्या बढ़ी है। अभी हालियों के दिनों में आपको पता है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये भी अक्सर ये कहते हमें हुए दिखाई हमें देते हैं कि भैया झारखंड में बहुत तेजी से बांग्लादेशी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। अभी हम हालिया दिनों में अगर बात करें तो 1 महीने पहले बांग्लादेश का तख्ता पलट हो चुका है। बांग्लादेश से हमारी मित्रता थी, जब शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थे तब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन उसके बाद आपको पता है कि शेख हसीना का जब तख्ता पलट हुआ है, यानी कि बांग्लादेश में स्टूडेंट के प्रोटेस्ट ने वहां पे तख्ता पलट किया, देश के प्रधानमंत्री को देश छोड़ करके भागना पड़ा और भारत ने वो आकर के आश्रय लेती है, जिससे बांग्लादेशी लोग जो है आप देखते हैं कि भारत के बहुत सारे भारत को अपमानित करने के बहुत सारे वीडियो क्लिप जो है बांग्लादेश से वायरल होते हैं। जिस भारत के वजह से तुम लोगों की वजूद है, भारत अगर नहीं होता तो बांग्लादेशी जन्म भी नहीं लेते कभी और बांग्लादेश बनता ही नहीं। आज भारत को ही आग दिखाने का काम बांग्लादेश कर रहा है। खैर जो भी हो, शेख हसीना जब तक प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, तब तक तो भारत के साथ रिलेशन अच्छे थे बांग्लादेश के, लेकिन आज की स्थिति यह है शेख हसीना को हम लोगों ने पनाह दिया, जिस वजह से बांग्लादेशी जो है भारत के साथ आगे कैसे रिश्ते रहेंगे बांग्लादेश के, इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। बांग्लादेश में ऐसे असामाजिक तत्व अब विकसित हो चुके हैं जो पाकिस्तान डोमिनेंस सोच रखते हैं, तो जिस वजह से बांग्लादेश से भारत की स्थिति मुझे तो नहीं लगता अब पहले जैसे हो सकते हैं। तो जिस वजह से जब हम लोग बॉर्डर के इश्यूज के बारे में बात करते हैं, देखिए शेख हसीना रोते हुए देश को छोड़ करके भागी थी, आप लोगों को पता है। अब जो बॉर्डर की स्थिति हम लोग अगर बात करें तो भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर की स्थिति अब सामान्य नहीं रही। जिस तरीके से पाकिस्तान के बॉर्डर के सामने सीमा सुरक्षा में फोर्स को तैनात किया जाता है, आर्मी को तैनात किया जाता है, उसी तरीके से बांग्लादेश में ही, बांग्लादेश के बॉर्डर में भी अब भारत केंद्र सरकार को उसी तरीके से प्रोटेक्शन को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सबसे लंबी सीमा हम लोग बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, है ना। जल सीमा भी साझा हम लोग करते हैं, थल सीमा भी हम लोग साझा करते हैं, तो जाहिर सा बात है कि बहुत ज्यादा परेशानी होने वाला है। बांग्लादेश के अब नए राष्ट्रपति बन चुके हैं, इनकी सोच कैसी है ये तो वक्त बताएगा। हालांकि पढ़े लिखे व्यक्ति है, नोबेल पुरस्कार विजेता है, तो इसलिए कैसे होंगे ये तो फिर वक्त बताएगा। अभी नए नए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो इन पर कोई भी टिप्पणी किया जाना उचित नहीं होगा। बस इतना समझिए कि झारखंड से और पूरे भारत से अगर बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकना है तो एनआरसी को देश में लागू करना ही पड़ेगा। मैं एनआरसी का समर्थन करता हूं। अब आप लोग क्या करते हैं, आप लोग किस तरीके की सोच रखते हैं, ये तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अब झारखंड का भविष्य या तो संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने का भविष्य केवल 2 लोगों के हाथ में है। सबसे पहला हाथ तो हाईकोर्ट के सामने और सुप्रीम कोर्ट के सामने। हो सकता है कि यह मामला हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाए। 17 सितंबर को वेट कीजिए, 2 दिन बाद की हाईकोर्ट का क्या फैसला आएगा, और हाईकोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार भी बहुत हद तक, केंद्र सरकार के ऊपर भी हम लोग निर्भर रहेंगे कि केंद्र सरकार किस तरीके से इस चीज को देखती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक है ये।
जिस तरीके से पाकिस्तान भारत का नुकसान पहुंचाने के इरादे से कई तरह की कृतियां करता रहता है, कुकृतियां करता रहता है, उसी तरीके के सोच अगर बांग्लादेश से पनपने लगे तब भारत को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। और आपको पता है कि एक पाकिस्तान से ही हम लोग कितना ज्यादा पहले से ही परेशान है, तो एक दूसरा पाकिस्तान को हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। जाहिर सा बात है, नुकसान हमें भी होता है, तो इसीलिए अपनी सिक्योरिटी सबसे पहले। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आप लोग पूरी तरीके से समझ पाए होंगे कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ को कैसे रोका जा सकता है और इसकी पूरी स्ट्रक्चर क्या है। मेरे पहले वीडियो को भी देखिएगा और आप डिटेल में समझ पाएंगे झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ की पूरी कहानी। और साथ ही साथ आप इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप किस तरीके से चीजें सजेस्ट करना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर के। 17 तारीख को जो भी अपडेट आएगा, जो भी खुलासा होगा हाईकोर्ट के सामने, हाईकोर्ट का जो भी जवाब होगा, उसके बारे में भी मैं डिटेल में एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो सभी जगह पे शेयर कीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का सदस्य बनिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, सभी को झारखंडी जोहार।